टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। देखो राहिल, रानिया मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तुम्हारा और रानिया का माजी जो भी था। सहन, मरियम सहन आ गई। अरे वाह भाई, मरियम भी आई हुई हैं। वालेकुम सलाम। वो मरियम राहिल को पूछने आई थी। या खुदाया, कहीं जैन को कोई शक तो नहीं पड़ा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। पता नहीं मरियम, इस बात का क्या नतीजा निकलेगा। मैंने रानिया को बहुत समझाया है और खुद भी इसी नतीजे पे पहुंची हूँ, तभी आप लोगों के पास आई हूँ। राहिल जितना मासूम बनने की कोशिश कर रहा है उसके सामने, मामला बहुत खराब है। लेकिन हम क्या करें, हमारी बच्ची का मामला है। जैन भाई को हम कुछ बता भी नहीं सकते और बुनियादी तौर पर उन्होंने ही रोका हुआ राहिल को। खैर, राहिल ने चक्कर ही ऐसा चलाया कि उसको रोका जाए। तुम्हारे अंकल बिल्कुल ठीक कहते हैं, ये लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानेंगे। राहिल का सोच सोच के मेरा तो गुस्से से बुरा हाल हो रहा है। जी आंटी, गुस्से की बात तो है, लेकिन हमें जोश से ज्यादा होश से काम लेना होगा। और आप मेरे हस्बैंड को ही देख लें, बहुत रोशन ख्याल आदमी है, मुझ पे जरा शक नहीं करते। लेकिन अगर वो मुझे देख लें कि मैं किसी से हंस के बात कर रही हूँ तो वो नाराज हो जाएंगे और उनका घंटों मूड ऑफ रहेगा। अगर जैन भाई को ये पता चल गया कि रानिया और राहिल एक दूसरे के साथ हैं तो बस मरियम, बस इससे आगे कुछ ना कहो। इससे आगे ना मैं कुछ सुनना चाहती हूँ और ना कुछ सुनने का हौसला है मुझ में। मेरी एक ही तो बेटी है, अल्लाह पाक उसके घर को सलामत रखे, उसकी खुशियों को सलामत रखे। या मेरे मालिक, मेरी बेटी को अपनी पनाह में रखना। आमीन। जैन, मैं आपको बता रही हूँ, मैंने बार बार राहिल से पूछा था और मुलाजमों को भी कहा था कि राहिल को देखते रहे। वो देखा मैंने कि तुमने किस तरह देखा। रानिया, अगर तुमने उसको ठीक तरह देखा होता ना तो ये हालत नहीं होती उसकी। मैंने तुम्हें कहा था कि उसका तुम्हें सही तरह ख्याल रखना है, वो मरीज है। सिर्फ यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप अब बिला वजह गुस्सा कर रहे हैं। बस क्या मैं बिला वजह गुस्सा कर रहा हूं? पागल हूं मैं? रानिया जो इस वक्त हमारे घर में है ना, उसकी एक इंपॉर्टेंस है मेरी जिंदगी में, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। मैंने तुमसे सिर्फ इतना ही कहा था कि तुम्हें उसका ख्याल रखना। मैं एक वैल्यूज रखने वाला आदमी हूं रानिया, और ये बात तुम्हें मैं कई दफा कह चुका हूं कि जो इस घर में है ना, वो मुझे मेरे भाइयों से भी ज्यादा अजीज है। बहुत एहसानात हैं उसके मुझ पर और उसकी फैमिली के मुझ पर। उसको तकलीफ पहुंची, समझो मुझे तकलीफ पहुंची, और तुमने मुझे तकलीफ पहुंचाई। आपको कितनी दफा यकीन दिलाऊं कि इसमें मेरी कोई कोताही नहीं है। प्लीज रानिया, प्लीज
अब ऐसी बातें ना करो मुझसे। अगर मेरे समझाने के बावजूद उसका ख्याल रखा गया होता तो ये हालत नहीं होती उसकी। मैंने तुम्हें कहा था कि वो मरीज है, डिस्टर्ब है, तुम्हें ख्याल रखना है उसका, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया तुमने। और सच्ची बात तो ये है रानिया कि मैंने तुमसे जो भी कुछ कहा वो इग्नोर किया तुमने। दुख है मुझे इस बात का। मेरी बात तो सुन लें आप। जैन, या मेरे अल्लाह, मेरी बेटी के बसे बसाए घर की हिफाजत करना। या मालिक, मेरी बेटी को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मम्मी। कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ये तुम्हारी आवाज को क्या हुआ है? कुछ नहीं। अरे बेटा, बिल्कुल डूबी डूबी सी आवाज लग रही है। क्या बात है, रोई हो क्या? नहीं, भला मैं क्यों रोऊंगी? आपको पता तो है जैन मुझे रोने नहीं देते। ये माँ से झूठ बोलना कब से शुरू कर दिया तुमने? झूठ क्यों बोलूंगी अम्मी? जो सही बात है आपको वही बता रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बेटा ये सब ठीक नहीं चल रहा। तो मैं क्या करूँ अम्मी? आप मुझे बता दें। मुझे कुछ समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ। तो क्या बात हुई है, बताओ मुझे। उस कमबख्त रहील ने कुछ कहा है तुम्हें? नहीं, उससे मेरी कोई बात नहीं हुई। तो फिर परेशान क्यों हो बेटा? बताओ मुझे। ऐसी आवाज तो जिंदगी भर नहीं सुनी मैंने तुम्हारी। बोलो, जैन से कोई बात हुई है तुम्हारी? कहीं जैन ने कोई उल्टा सीधा शक तो नहीं किया तुम पर? नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन मगर क्या बेटा? मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, मैं क्या करूँ? रानिया, रानिया बेटा क्या हुआ है? बताओ तो सही मुझे, हुआ क्या है? रानिया बताओ तो सही, हुआ क्या है? रुकैया, क्या हो गया तुम्हें? रुकैया, ये किससे फोन पे बात कर रही? खैर तो है? मैं रानिया से बात कर रही हूँ कदूस साहब। रानिया, हमारी बेटी ठीक तो है ना? खैर तो है? वो बेटा, वो बीबी जी कह रही है कि खाना तैयार है, आ जाएं। नहीं, रानिया से कह दीजिए कि भूख नहीं है मुझे, जब होगी तो खा लूंगा मैं। ठीक है बेटा, कह देती हूँ। वो प्लीज जितना मैंने कहा है बस उतना ही जाके कह दीजिए। ठीक है, कह देती हूँ। जी, मैंने आपको बताया मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक होती तो इस तरह रोती ना कभी भी। मैंने कहा ना अबू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं छोड़ूंगा नहीं राहील के बच्चे को। प्लीज अबू, ऐसा कुछ मत कीजिएगा। अगर कुछ गलत नहीं हुआ तो जरूर हो जाएगा, अगर आप कुछ करेंगे तो। ये आप क्या कर रहे हैं कुदूस? लाइए फोन मुझे दीजिए, मैं बात करती हूँ। भाई ऐसे मामला
जोश से नहीं, होश से हल होते हैं। लाइए फोन मुझे दीजिए आप। अब तक होश ही का तो मुजाहरा कर रहा हूं, वरना ये राहील जिसकी रगों में गंदा खून दौड़ रहा है मैं कभी का बाहर निकाल कर फेंक चुका होता। लाइए आप फोन मुझे दीजिए, मैं बात करती हूँ। मैं कहता हूं मत छेड़ो। अब छोड़े आप, छोड़े आप। ओहो, सोच लिया है मैंने रुकैया, सोच लिया है, और मैं वही करूंगा जो मैंने सोचा है। कद्दूस, अब्बू क्या बोल रहे थे? पता नहीं बेटा, तुम्हें भी समझाया था कि कोई भी ऐसी वैसी बात हुआ करे तो अब्बू से मत कहा करो, मुझे बताया करो। जानती तो हो ना तुम उनका गुस्सा। आप प्लीज अब्बू को समझाएं अम्मी कि वो कुछ ऐसा वैसा ना करे। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि इस मामले को मैं खुद ही हैंडल कर लूँ। अरे बेटा, अब अगर तुम्हारे आंसू और आवाज सुनकर मेरी हालत गैर हो रही थी तो तुम्हारे अब्बू का ब्लड प्रेशर तो आसमान पर जाना था ना। क्या करूँ अम्मी, मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हूँ। कोई ऐसा नहीं है जिससे मैं बात कर पाऊँ, जिससे मैं अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकूँ। बस आपकी आवाज सुनी तो आंसू निकल आए। अच्छा मेरी बच्ची, बस 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 अपने आप को संभाल के रखो बेटा। ठीक है अम्मी, मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। अरे बेटा, रानिया बेटा, मगर अम्मी वो जहन को खाना देना। अच्छा अच्छा ठीक है बेटा। सब ठीक है ना? जी सब ठीक है। मैं कल करती हूँ आपसे बात। अरे नहीं नहीं जैन, मैं सही बता रहा हूँ, इस सब कुछ में 1% भी रानिया का कोई कसूर नहीं। यार मैं जानता हूं कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन इस बात को भी समझो कि इस वक्त तुम्हें केयर की बहुत ज्यादा जरूरत है। और उसने मेरी बहुत केयर की। वाकई हर 2 मिनट बाद आके पूछ रही थे खाने पीने का, और मुलाजमा भी पूछती रही। अगर मैं सच बताऊं तो तुम लोग मेरा जितना ख्याल कर रहे हो उतना तो मेरे घर वाले भी नहीं करते। अब मेरी वजह से तुम दोनों के दरमियान कोई खटपट हो जाए, मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा यार। और फिर ऊपर से तुमने रानिया को डांटा भी। आई डिडंट लाइक इट यार। अरे कम ऑन यार, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। तुम इस बात पे इतनी डिप्रेशन नहीं लो। ये मियाँ बीवी में छोटे मोटे झगड़े तो चलते ही रहते हैं। वो कहते हैं ना कि इससे प्यार और बढ़ जाता है। हाँ, वैसे इस बात का तो मुझे अंदाजा हो गया चंद ही दिनों में कि तुम और आनिया एक दूसरे से कितनी मोहब्बत करते हो। लेकिन यार तुमने रानिया को डांटा, मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और मुझे भी एक बात का अंदाजा हो गया कि तुम मेरे मुकाबले में रानिया की साइड ज्यादा ले रहे हो। क्यों, सही कह रहा हूं ना मैं? अरे नहीं नहीं, मैं तो। और एक बात सच बताऊं राहिल, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगा कि मेरा भी इस दुनिया में कोई है, मेरा भाई। मैं जाकर खुद देखती हूँ जहन को। रानिया बीबी, आप रो रही हैं? क्या हुआ है? नहीं, मैं भला क्यों रहूंगी, शायद डस्ट चली गई आंखों में। मैं आती हूँ। अब देखो ना, तुमने जो रानिया से मोहब्बत जताई है वो दरअसल तुमने मुझसे ही तो मोहब्बत जताई। क्या बात हो रही है? बात ये हो रही है कि आज मुझे पता लग गया कि राहील तुमसे बहुत प्यार करता। आप ये किस तरह की? मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम ऐसी बात करोगे। अरे कम ऑन रानिया, कम ऑन, क्या हो गया भाई? राहील जो है वो आपकी साइड ले रहा था, उल्टा मुझे समझा रहा था कि
मैंने आपसे ऊंची आवाज में बात क्यों की? और एक आप है कि आते ही आपने मेरे भाई पे चढ़ाई शुरू कर दी। लेकिन जैन ये अरे अच्छा बाबा, गलती हो गई मुझसे, बस अब देखो इसके सामने मैं आपसे माफी मांगता हूँ। जैन प्लीज, अब आप ये मैं जैन को अभी यही बता रहा था कि सारा दिन तुमने मेरा कितना ख्याल किया, और फिर बार बार मुलाजिम भी आ रहे थे पूछने के लिए कुछ खाना है कुछ पीना है। बस वो जैन पता नहीं क्या अचानक हो गया, शदीद सर में दर्द हो रही थी और चक्कर आ गया और फिर मैं बेहोश हो गया। आपके लिए चाय लेकर आऊं? चाय पी? श्योर। ले आओ। खुदा के लिए कुद्दूस, आप गुस्सा थूक दें। ये वक्त बहुत फूक फूक के कदम रखने का है। वो तो मैं कौन सा जैन के घर जाकर राहील का गिरेबान पकड़कर चीखने चिल्लाने लगा। मैं ये नहीं कह रही, लेकिन अभी राहील के माँ बाप के पास जाना मुनासिब नहीं है। क्या मुनासिब है, क्या मुनासिब है और क्या नहीं है? उनका बेटा मेरी बेटी का घर उजाड़ने पर तुला बैठा है। ये सरासर ब्लैकमेलिंग है। तुम चाहती हो वो उसका घर उजाड़ दे और मैं खामोश बैठा रहूं? मैं ये नहीं कह रही कि आप चुप बैठे रहें, लेकिन इस मामले को दानिशमंदी और हिकमत से हल करना चाहिए। वही तो करने की कोशिश कर रहा है। मैंने फैसला किया कि कल ही मैं जाऊंगा हमीदा और यूसुफ की तरफ। मगर मगर कुछ नहीं, सारा मामला खुल चुका है। मैं जान चुका हूं कि राहील उस घर में क्यों गया, और आज नहीं तो कल वो जैन को अपने और रानिया के माजी के बारे में जरूर बताएगा, और जिस दिन वो ये बताएगा उस दिन आग लग जाएगी। और इस आग के लगने से पहले मैं उस घर से राहील को खींचकर बाहर निकाल देना चाहता हूं। मगर कुद्दूस, और अगर हमीदा और यूसुफ ने अपने बेटे को उस घर से बाहर ना निकाला तो दुनिया देखेगी कि मैं उनके बेटे को गिरेबान से पकड़कर घसीटता हुआ कैसे बाहर निकालता हूं। ठीक है रुकैया, मैं बूढ़ा हो चुका हूं, मगर इतना बूढ़ा भी नहीं हुआ कि उस जैसे बदमाश से अपनी बेटी का घर न बचा सकूं। कुद्दूस आप मेरी बात तो सुने, बात तो सुने कुद्दूस मेरी। कुछ नहीं सुनना चाहता, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। या अल्लाह, पता नहीं क्या होने जा रहा है। रानिया, रानिया, जी जैन, तुम ठीक तो हो ना? जी मैं ठीक हूँ। Are you sure? जी तुम्हारी आंखें तो सुर्ख हो रही हैं। पता नहीं, बस गले में कुछ फंस गया था। आई एम सॉरी, रियली सॉरी। अगर एक आदमी बेहोश हो गया तो उसमें तुम्हारा क्या कसूर? जहन, इट्स ओके, कोई बात नहीं। माफ कर दो रानिया मुझे। आप ऐसे मत बोले, कुछ नहीं होता।
देखो रानिया, ये बात सच है कि आज तक तुमने मुझे कभी नाराज नहीं किया, कभी कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई, और मैंने भी कुछ ऐसा नहीं किया जिससे तुम्हें तकलीफ पहुंचे। पता नहीं क्या हो गया था, मुझे राहिल को इस तरह देख के बहुत अपसेट हो गया था मैं। सॉरी। जैन, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। ऐसे नहीं, जब तक तुम मुझे दिल से माफ नहीं कर देती मैं यकीन नहीं करूंगा। सीरियसली ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, तो फिर एक अच्छी सी स्माइल देके दिखाओ। कह तो रही हूँ जैन, कोई बात नहीं। ऐसे नहीं, बिल्कुल उस तरह हंसिए जैसे कोई लड़की अपनी पसंद की शादी होने की खुशी में हंसती है। क्या मतलब? मैं बहुत खुश हूँ आपके साथ अपनी शादी में। हो, इसीलिए तो कह रहा हूं, तो फिर हंस के दिखाओ। अब ठीक है। हाँ, तो ये हुई ना अच्छी बीवियों वाली बात। अब चलिए, माश की दाल आपका वेट करिए। कम ऑन, आ जाओ। जी अबू, मैं ठीक हूँ। एक दोस्त है यहाँ, उसके पास रुका हूँ। वो डॉक्टर भी है। बस कुछ दिन यहाँ रुकूंगा, उसके बाद वापस आ जाऊंगा। अबू, उसका नाम जैन है, बहुत अच्छा दोस्त है और बहुत ख्याल भी रख रहा है मेरा। आप मिलेंगे तो आपको खुशी होगी। जी अब कौन है? अंकल है? लो, मुझे बात करनी है अंकल से, जल्दी। मैं तुमसे कहने ही वाला था कि मेरी अंकल से बात कर। जी सलाम अंकल। अंकल जैन बात कर। कद्दूस, आप थोड़ा सा और सोच लें। अगर सुबह तक सोच लेंगे तो कोई तूफान नहीं आ जाएगा। तूफान आ गया है रुकैया। अब तो इस तूफान के आगे सिर्फ बंद बांधने की जरूरत है। मगर कद्दूस, एक मिनट रुकैया, मुझे ये मामला अपने तरीके से हल करने दो। मैं अभी साफ साफ बता दूंगा यूसुफ और हमीदा को कि अगर मेरी बेटी के घर को जरा सी भी आंच आई तो मैं उनके खानदान को आग लगा दूंगा। और जब तक उन्हें यह पैगाम नहीं पहुंचाऊंगा उन्हें समझ नहीं आएगी गंदा खून जो है। खुदा के लिए कद्दूस, मेरी बात तो सुने आप। कद्दूस भाई, अस्सलाम वालेकुम कद्दूस भाई। मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो और अपने शौहर और ओबाश बेटे को भी बता दो। अगर तुम लोग जीते जी उसकी लाश नहीं देखना चाहते तो। खुदा के लिए कद्दूस, खुदा के लिए। या अल्लाह, खैर कद्दूस भाई, खैरियत तो है ना? क्या इतने गुस्से में क्यों है? कोई बात हुई है क्या? क्या हुआ हमीदा?
पता नहीं, अब खुद ही देख लीजिए। कुद्दूस भाई पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं, बहुत गुस्से में हैं। हेलो, हाँ यूसुफ बोल रहा हूँ। अच्छा हुआ, तुम्हीं से बात करनी थी मुझे। खुदा के लिए कुद्दूस, खुदा के लिए कुछ ऐसा ना कीजिएगा कि राहील की बजाय आपका गुस्सा मेरी बेटी का घर बर्बाद कर दे। जी जी कहिए, खैरियत तो है? सब ठीक तो है ना कुद्दूस भाई? सब ठीक होता तो क्या मैं तुम्हें कॉल करता? क्या हो गया कुद्दूस भाई? यूसुफ क्या कह रहे हैं कुद्दूस भाई? एक मिनट जी, बताइए क्या बात है? देखिए, मैंने, हमीदा ने और राहील ने तो हमेशा आपकी इज्जत ही की है, हमेशा रिस्पेक्ट की है आपकी। बस बस, मेरा मुंह मत खुलवाओ। बुजुर्गों की इज्जत और एहतराम का जितना तुम लोगों को पास है, उससे आगाह मुझसे ज्यादा कौन है? कुद्दूस, एक मिनट, मैं बात कर रहा हूं। जी बोलिए कुद्दूस भाई, बोलिए, क्या हुआ है आखिर? मिलना है तुमसे। जी जी बताइए, जब आप कहें मैं और हमीदा आ जाते हैं। नहीं, मैं कभी भी ये पसंद नहीं करूंगा कि तुम दोनों का वजूद। मैं और रुकैया दोनों आएंगे, बल्कि ये भी हो सकता है कि मैं अकेला ही आऊं। ठीक है, अब आपका घर है, आप जब मर्जी आ सकते हैं। लेकिन कल हमने जरा बाहर जाना था, हम लोग घर पे नहीं होंगे। मैंने राहील से भी मिलना है और हमीदा के कुछ टेस्ट वगैरह कराने हैं। अगर आप परसों तशरीफ ले आए तो। ठीक है, परसों आऊंगा मैं। लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो, दुनिया में मुझे सबसे ज्यादा अजीज तरीन चीज अपनी रानियां है, और मैं अपनी बेटी की खुशी की खातिर किसी के बेटे की जान भी ले सकता हूं। यूसुफ क्या कहा कुद्दूस भाई ने? वही सब कुछ कहा ना जो मुझे कह रहे थे। यूसुफ क्या हो गया आपको? यूसुफ, ठहर मैं पानी लेके आती हूँ। मैं भी पानी लेके आई। पता नहीं अब क्या होगा कुद्दूस। कुछ नहीं होगा, तुम नहीं जानते, ये जो घरों से भागकर शादी करने वाली नस्लें होती हैं ना, सदा की बुज़दिल होती हैं। ये लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानने वाले। सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो, लेकिन अगर कुछ उल्टा सीधा हो गया तो? कुछ भी उल्टा सीधा नहीं होगा। दोनों अच्छी तरह से जान गए होंगे कि मैं क्या करूंगा उनके साथ और उनके लफंगे बेटे के साथ। बिल्कुल तीर की तरह सीधे हो जाएंगे। घर से भागकर शादी करने वालों को जैसे ही दो जूते पड़ते हैं तो सीधे हो जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही। यूसुफ, ये पानी पिए आप, पानी पिए पिए पिए। नहीं, मुझे दे दे। ठीक है, अब बेहतर है। ये कुद्दूस भाई ने ऐसा क्या कह दिया आपको? हमने ऐसा क्या गुनाह कर दिया हमीदा, जो दुनिया वाले हमें बख्शने को तैयार नहीं? मोहब्बत की, जायज तरीके से शादी की, लेकिन खानदान वाले और दुनिया वाले किसी तरह राजी ही नहीं होते। अब राहील ने क्या गुनाह किया? राहील ने इनका क्या बिगाड़ा है? आज तो बाकायदा धमका रहे थे वो। पता नहीं अब क्या बात हो गई है, लेकिन कोई भी बंदूक चलानी हो तो कुद्दूस भाई हमेशा हमारे माजी के कंधे पे रख के चलाते हैं और हमारे वजूद तक को जख्मी कर देते हैं। अच्छा, आप परेशान ना हो। समझ नहीं आती कि उनको बैठे बिठाए हुआ क्या है।
ये हमारी तो आज ही राहील से बात हुई है। उसने तो ऐसा कोई इशारा भी नहीं दिया कि उसकी कोई भाभी से या कुद्दूस भाई से बात हुई हो। यार यही तो मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर हुआ क्या है। ठीक है, कुद्दूस भाई को हमेशा हमसे नफरत रही है, लेकिन अब अचानक क्या ऐसी बात हो गई? यूसुफ, उन्होंने कुछ इशारा तो दिया होगा। आपको क्या लगा, क्या हुआ होगा? कुछ समझ नहीं आ रहा था, बस जहर उगले जा रहे थे, तीर चलाए जा रहे थे कुद्दूस भाई। बस यूसुफ, आप परेशान ना हो। कैसे परेशान ना हो? एक तरफ राहील की परेशानी के अभी तक पूरी तरह जिंदगी की तरफ लौटा नहीं है वो, जैन की तरफ जाकर थोड़ा सा सुकून आया था उसकी जिंदगी में। इस सुकून के पानी में कुद्दूस भाई ने अपनी नफरत का पत्थर फेंक दिया है। अच्छा यूसुफ, आप परेशान ना हो। हम कल मिलेंगे ना राहील को, तो आप ये फोन कॉल बिल्कुल भूल जाएंगे। कल अगर भूल भी जाएंगे तो परसों खुद आ जाएंगे कुद्दूस भाई याद कराने के लिए हमें। अल्लाह ही खैर करे। अब पता नहीं तानों और शिकवों की कौन सी गठरी खोलेंगे वो। मुझ में अब हौसला नहीं रहा हमीदा, दिल में अब सब्र और ताब नहीं रही लोगों की बातें सुनने की। अच्छा, आप बिल्कुल फिक्रमंद ना हो। आप ना इधर उधर हो जाइएगा, मैं खुद संभाल लूंगी। अरे कम ऑन यार, तुम दोनों भी यकीन करो, बहुत अच्छी मूवी है। अरे मुझ पे ट्रस्ट तो करो। और इतनी मुश्किल से मैंने टिकट्स बुक कराई हैं। सर, आपको पता है मैं आपको कभी मना नहीं करती। बस मेरी तबीयत ठीक नहीं है सर, में बहुत दर्द है। चलें भाई, आपकी मर्जी। इस बहाने हम दोनों मर्द कुछ मजेदार सी बातें कर लेंगे। ऐसे मत देखो, ट्रस्ट करो कि मेरी जिंदगी में तुमसे पहले कोई भी नहीं था और ना ही कोई ऐसा आने वाला है। एक काम करते हैं कि मैं और आप ही चलते हैं। अरे बहुत बिजनेस किया है इस मूवी ने। जैन में ज़रूर चलता तुम्हारे साथ, लेकिन कसम से कहीं जाने का दिल नहीं करा। और मूवी देखे हुए तो अरसा ही हो गया, खास तौर पे इंग्लिश। तुम्हें तो इंग्लिश मूवीज बहुत पसंद थी। क्यों भाई राहिल, ऐसा ही है? हाँ, बस वो पहले देखता था। वो आज ही बताया था ना राहील ने मुझे दोपहर में। हाँ, वो बात हो रही थी तो ऐसे ही मैंने रानिया से जिक्र किया था। भाई अगर ऐसी बात है फिर तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं तुम्हें छोड़ के जाऊं। एक काम करते हैं, फिर हम दोनों ही चलते हैं। मेरा वॉलेट, मैं जरा वॉलेट भूल गया। एक्सक्यूज मी। तुम्हें अब तक याद है कि मैं तुमसे कितना कहता था कि जाके इंग्लिश मूवी देखते हैं, और इतना इसरार करने के बावजूद तुम फिर भी नहीं जाती थी। एक दफा भी नहीं गई मेरे साथ। मुझे कुछ याद नहीं, कुछ भी नहीं। और मुझे देखो, भूला कुछ भी नहीं, लेकिन कुछ याद भी नहीं करना चाहता। प्लीज राहील, जब तक तुम यहाँ हो, माजी की तुम्हें कोई भी याद आए, उसे सिर्फ अपने तक रखा करो। मैं कब याद कर रहा हूँ? वो तो तुमने ही। माफ कर, तो मुझसे गलती हो गई, और शुक्रिया तुमने हैंडल कर लिया। शुक्रिया की कोई बात नहीं है रानिया, तुम जानती हो कि रेडी चलें? सैन, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, वरना मैं जरूर आप लोगों के साथ जाती। भाई हमारी जिंदगी में तो कोई भी नहीं है। अब रास्ते पर इन साहब से पूछते हुए जाएंगे कि इनकी जिंदगी में कौन कौन आया, कौन कौन गया। अच्छा तुम ये लो, और ये तुम्हें फौरन ले लेनी है। मैं आधे घंटे बाद कॉल कर रहा हूँ तुम्हें। थैंक यू। ठीक है, जल्दी ठीक हो जाएगा। आओ। आप कितनी मोहब्बत करते हैं मुझसे सैन, मैं आपकी इस मोहब्बत को कभी खोना नहीं चाहती।